तो हाय हेलो गाइस, मेरा नाम कादिर है और मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से शहर दुर्गापुर में रहता हूँ। अ, आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं जाऊँगा अपने फ़ोन में रैपिडो इंस्टॉल करूँगा ताकि मैं एक दिन की टोटल अर्निंग आपको दिखा सकूँ कि क्या अर्निंग करते हैं लोग। एक दिन पूरे दिन अगर आप जी-जान से अगर आप रैपिडो चलाते हैं, तो आप कितना टोटल अर्निंग करेंगे? कितने का तेल एक्सपेंस होगा? लोग कैसे मिलेंगे? कैसा एक्सपीरियंस है? तो चलो, मैं को कुछ कोशिश करके आपको सारा चीज़ दिखा सकूँ। तो रैपिडो करने के लिए आप लोगों को 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला है कि आपको एक गाड़ी चाहिए, एक फ़ोन चाहिए और एक इंसान चाहिए जो उस गाड़ी को चला सके। तो मेरे पास तीनों हैं, देखते हैं। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और ये रही मेरी बाइक, बाइक भी रेडी है। अब हम बस वेट करेंगे कि पहला बुकिंग आने का। जैसे पहला बुकिंग आता है तो हम चलते हैं और देखते हैं। आपको भी दिखाएंगे कि हम कैसा एक्सपीरियंस रहता है और पूरे दिन काम करने के बाद हम कितना पैसे कमा पाते हैं। तो मैं रेडी हूँ और मेरी बाइक रेडी है। तो गाइज़ लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और अभी तक एक भी बुकिंग नहीं आया है मेरे पास। और वाह क्या नज़ारा है, आप लोग तो जानते ही होंगे ये कौन सा जगह है। आ, ये औरबिंदो वाला रोड है, औरबिंदो जो थाना है वो वाला रोड है, ये नीचे आता है, ये दयानंद की तरफ जाता है। और ये सिनेरियो तो आप लोगों को पता ही होगा, कानून के हाथ बने हुए हैं यहाँ पे। एनीवे, तो हम और इंतज़ार करेंगे और जब तक हमें एक बुकिंग ना मिल जाए हम तब तक कोशिश करते रहेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। हमारी गाड़ी भी यहाँ खड़ी है। हम एक्चुअली घर से दूर आ गए ताकि हम मेरे घर के पास ज़्यादा बुकिंग्स नहीं आते, तो हम सोचे कि थोड़ा टाउनशिप के अंदर अगर रहेंगे तो बुकिंग्स आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे खड़े हैं बट अभी तक तो कोई बुकिंग नहीं आया है। लेट्स सी, कल जैसा ना हो तो हम कोशिश करते रहेंगे और अगर बुकिंग आता है मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। ओके, तब तक हम प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स है रैपिडो में जो कि कस्टमर फेस करते हैं और हालांकि कभी कभी कस्टमर भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो कस्टमर को तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो भगवान होता है। तो एनीवे, अब जो मेजर प्रॉब्लम कस्टमर फेस करते हैं रैपिडो में कैप्टन के थ्रू, वो है कि ओवर चार्जिंग का। और कभी कभी थोड़ा सा इशू होता है कि अगर लड़कियां बुकिंग करती है तो सुना है बहुत सारे कैप्टन उनको पर्सनल मैसेज करना भी शुरू करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करो। और रहा ओवर चार्जिंग का, तो ओवर चार्जिंग अगर इन केस आपको 50 रुपीज़ शो कर रहा है तो वो लोग चार्ज करेंगे जैसे 70 या फिर 80 रुपीज़ का। और कहेंगे कि अगर आप 80 रुपीज़ पे करोगे तो ही मैं आऊँगा, नहीं तो फिर आप राइड कैंसिल कर दो। तो इन दैट केस ना हम आपको सजेस्ट करेंगे आप राइड कैंसिल मत किया करो। आप उन्हीं को वापस बोलो कि राइड आप कैंसिल कर दो, क्योंकि उनके पास एक लिमिट होता है हर चीज़ का। तो वो 2 या 3 राइड कैंसिल करने के बाद वो चौथा या पाँचवा राइड कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने ऐप इंस्टॉल किया है और जैसा इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस मैंने पढ़ा है तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ। तो अगर किसी कस्टमर को ये बात नहीं पता है कि वो लोग कैंसिल 2 या 3 बार ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आई होप कि आप उनको पूछो कि वो आप राइड कैंसिल करो, क्योंकि जब तक आप कैंसिल नहीं करोगे तब तक उनका सेकंड बुकिंग नहीं जाएगा। इसलिए वो आप पे फोर्स करते हैं कि आप राइड कैंसिल कर दो, राइड कैंसिल कर दो, अगर नहीं जाना है तो, अगर एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे हो तो। एनीवे, अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे वो परफेक्टली आएंगे और आपको जितना अमाउंट है उतना एक एक रुपये भी हिसाब ज़्यादा नहीं मांगेंगे या कम नहीं मांगेंगे, वो एकदम परफेक्टली हिसाब से करेंगे। तो अगर कोई कस्टमर हमें मिलता है और बुकिंग होती है तो हम उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या ओवर चार्जिंग का इशू उन्होंने फेस किया है, और भी बहुत सारे उनसे पूछेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ होते हैं रिगार्डिंग रैपिडो, ताकि आपको पूरा सिनेरियो समझ में आए कि रैपिडो में क्या प्रॉब्लम्स है कस्टमर फेस करते हैं। इन केस अगर आप बुकिंग करते हो
तो फिर क्या होता है। ठीक है, तो हम अभी तक वेट कर रहे हैं। आई होप कि एक बुकिंग तो आए यार। 45 मिनट्स हो गए हैं, अभी तक एक भी बुकिंग नहीं आया। किस्मत ही ख़राब है यार। एनीवे, बुकिंग आता है तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, बुकिंग तो आ नहीं रहा है, लगभग 1 घंटे हो चुके हैं और मैंने लोकेशन चेंज किया। मैं सोचा दयानंद टाउनशिप की तरफ आऊँ, दयानंद की तरफ हूँ। और यहाँ आने के बाद मेरी एक दोस्त मिली है, आइए उससे बात करते हैं। ये है लीज़ा और वो दोस्त, ये लोग यहाँ बैठ के गप्पे मार रहे थे। ये स्विगी करती है, तो आइए इससे पूछते हैं कि ये सुबह से कितना इनकम हो चुका है इसका। 0 अभी निकले है। भाई सबका मेरा जैसा हाल क्यों है? दोस्त है ना अपन लोग। भाईचारा। अच्छा, दुर्गापुर में स्विगी करके हम कितना कमा सकते हैं स्विगी करके? अगर पूरे दिन में, एक दिन के हिसाब से पूरा अगर दिन करोगे, हाँ 600 तो आराम से 600 हो जाता है। हाँ, आराम से। उसके ऊपर से इंसेंटिव भी मिलता है। टोटल आप पकड़ सकते हैं 800 to 1000। हाँ पकड़ सकते हैं। और बारिश हो तो और तेल मिल का जाएगा। एक्सपेंस वगैरह अगर निकाल दे, हाँ निकाल देंगे तो आपका हिसाब कर लीजिए 700 से 600 रुपया पर डे का हो जाएगा। एक स्विगी डिलीवरी पार्टनर। एक स्विगी। देखो यार टैटू वैटू सब बना के रखी है, बहुत पैसे लगता है स्विगी में। हाँ हाँ, ये स्विगी में घुसने का पहले बनाया है। एनीवे, यहाँ थोड़ा देर वेट करेंगे, गप्पे करेंगे। अगर कुछ बुकिंग आता है तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये उलट भी सकता है, पलट भी सकता है। ये लोकेशन तो आप जानते ही होंगे, दयानंद। पीछे यहाँ पे पूजा होता है, दुर्गा पूजा का पैंडल बनता है, उसके पीछे वाला रोड है। मोस्टली लोग जानते होंगे, जो लोग जो लोग थोड़ा अलग वे में रहते हैं अपनी खोई दुनिया में, वो लोग जानते हैं। तो एनीवे, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी के लिए मैं बंद करता हूँ, मैं वेट करता हूँ अगर कुछ बुकिंग आता है तो। हेलो गाइस, लगभग 10 बजे से मैं ऑनलाइन हूँ रैपिडो पे और अभी तक एक भी बुकिंग नहीं आया है। और एक आया था बुकिंग, 21 रुपीज़ का वो शो कर रहा था। मैंने देखा नहीं कहाँ का है वो, तब तक वो मतलब कैंसल्ड हो गया। मतलब घुसते न घुसते वो कैंसल्ड भी हो गया था। आई डोंट नो फॉल्स बुकिंग था या फिर क्या था। लेकिन आप एक ये करो, मैं पिछले 10 बजे से मैं ऑनलाइन हूँ और अभी 1:30 बज रहा है, 1:22 हो रहा है और एक भी बुकिंग मुझे नहीं मिला है। मैं ऑलरेडी 3 लोकेशन चेंज कर चुका हूँ, बट कहीं भी यहाँ पे बुकिंग तो है नहीं। देखते हैं आगे। मैं सोच रहा था कुछ देर में और ऑनलाइन रहूँगा, 10-15-20 मिनट के आसपास, और अगर नहीं होता है तो फिर मैं वापस घर की तरफ चला जाऊँगा। देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता, मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई बुकिंग आएगा, क्योंकि जिस तरीके का सिचुएशन है और ऐसे बारिश के मौसम में, आप मौसम देख रहे हो कैसा है, और ऐसे बारिश के मौसम में ज़्यादा बुकिंग आता है। लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि रैपिडो करें, बट ऐसे सिचुएशन में भी नहीं हो रहा है तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। होपफुली सब ठीक रहे। एटलीस्ट एक बुकिंग मिलता तो मैं कस्टमर को कन्विंस करके कुछ बात करता। मेरा मेन मोटिव था कि कस्टमर का रिव्यू जानना कि रैपिडो सर्विस कैसा है और सेफ्टी है या नहीं, लोग तंग तो नहीं करते, या फिर बुकिंग कितने रेशियो पे कैंसिल होता है, रैपिडो वाले बुकिंग कैंसिल करते हैं या नहीं करते। बट ये सिचुएशन है भाई दुर्गापुर का, रैपिडो का। लोग, ऐसा नहीं है कि लोग कमाने वाले कमा नहीं रहे हैं, बट अगर ये रहा तो फिर रिव्यू कि नया रैपिडो इंस्टॉल करके या रैपिडो में कुछ पैसिव इनकम करे, तो मैं तो बोलूँगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आप ऐसा ना करो, क्योंकि अभी तक जो रिव्यू मुझे दिख रहा है मैं तो बहुत अपसेट हूँ इस चीज़ को लेके। होपफुली देखते हैं।
10-15 मिनट और वेट करते हैं, अगर नहीं होता है तो मैं घर की तरफ निकलूँगा। वेलकम बैक गाइस। बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है रैपिडो में, क्योंकि मैंने 3 लोकेशन चेंज किया था और इनफैक्ट बुकिंग की सिचुएशन आज बहुत बुरी है। ऐसा नहीं कि बुकिंग नहीं आ रहा है, 2-3 मैं जब वापस आ रहा था तो 2 बुकिंग और आया मेरे पास, टोटल 3 बुकिंग आए हैं। 10:30 से लगभग 2 बजने वाले हैं, तो लगभग 4 साढ़े 4 घंटे के आसपास मैं ऑनलाइन था। लेकिन 4 घंटे में करीब 3 बुकिंग आया और क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं, कि रैपिडो का बग है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्योंकि बुकिंग आने के बाद जब भी मैं रिसीव पे क्लिक कर रहा हूँ, एक्सेप्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो दिखा रहा है कि योर बुकिंग इज एक्सेप्टेड बाय अनदर कैप्टन। तो ये एक बार हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तभी हो रहा है, मतलब इनफैक्ट कि अगर वो कोई और उठा लेता है तो रिंग होना बंद हो जाता है अपने फ़ोन पे, क्योंकि वो ऑलरेडी कोई और उठा चुका है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मैंने छोड़ दिया था, वो कंटिन्यू रिंग हुए जा रहा है जैसे कोई उठा ना रहा हो, और जैसे मैं उठा रहा हूँ वैसे दिखा रहा है कि यू मिस्ड अ बुकिंग। तो ये पता नहीं बग आया है कोई रैपिडो पे या फिर क्या है सिचुएशन, बट बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। अ, मैं सजेस्ट करूँगा, अगर कोई अगर सोच रहा है कि मैं रैपिडो करूँ या फिर, तो आप प्लीज़ ना करो, क्योंकि अ, कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम वेस्ट होगा, पैसे वेस्ट होंगे, आपका एनर्जी वेस्ट होगा, ये एनर्जी आप कहीं और दो। मैं देखता हूँ, मैं कुछ और ऑप्शंस निकालता हूँ और कुछ एक्सपीरियंस के बारे में देखता हूँ। लोग कहाँ-कहाँ पैसिव इनकम कर सकते हैं। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप एक काम करते हुए कुछ और, अगर आप पैसिव इनकम करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो। मैं मोस्टली यही टॉपिक पे वीडियोज़ बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो देखते हैं क्या होता है। बट सिचुएशन ऐसा है कि मैंने रैपिडो कैप्टन इंस्टॉल किया था और वहाँ पे सारा वेरिफ़िकेशन वगैरह सारा सब कुछ मैंने किया। आधार कार्ड लगता है, लाइसेंस लगती है बाइक की, और बाइक का जो रजिस्ट्रेशन है वो लगता है, और वो होने के बाद आपका अकाउंट बन जाता है एंड देन आपको बुकिंग आना स्टार्ट होता है। तो आज कुछ अजीब ही हो रहा था, पता नहीं। अगर एक भी कस्टमर का बुकिंग होता तो मैं शायद कोशिश करता, बट मैं हारूँगा नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि शाम को फिर एक बार और कोशिश करूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी एग्ज़ॉस्ट हो चुका हूँ मैं, और मैं घर आया, अभी नहाऊँगा, फ्रेश होऊँगा, कुछ खाऊँगा एंड देन मैं रैपिडो फिर से ऑन करूँगा। कोशिश करूँगा कि इस बार कुछ अगर बुकिंग आता है, तो मैं कस्टमर का रिव्यू ले सकूँ। फॉर द टाइम बीइंग हम चलते हैं, और कुछ आगे अगर बुकिंग आता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, और मोस्टली दोस्त लोग ही है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे वीडियोज़ काफ़ी लोगों के पास जाए। कुछ गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, हो सकता है, मैं नया हूँ अभी यूट्यूब में,
मेरे कैमरा एंगल्स, मेरे बोलने के तरीके या फिर मेरे लैंग्वेज में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, क्योंकि मुझे बंगाली भी आती है। तो अगर ऐसा कभी लगा कि मुझे बंगाली में बात करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी मदर टंग हिंदी है। तो देखते हैं, अगर कस्टमर इन केस अगर रैपिडो बुक होता है, अगर कस्टमर बंगाली रहा तो मैं बंगाली में बात करूँगा, और आपको इन केस आपको अगर ना समझ में आए तो मैं उसे हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूँगा। तो अभी मैं जाके फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, खाता हूँ कुछ, उसके बाद मैं रैपिडो पे फिर से ट्राई करता हूँ क्योंकि आज मैं कुछ ना कुछ चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हो जाए। तो फिलहाल के लिए मैं ये वीडियो यहीं करता हूँ, मैं पार्ट 2 बनाता हूँ इस पर, और पार्ट 2 में फिर आगे सिनेरियो क्या होता है मैं दिखाता हूँ। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं अपने वीडियोज़ को छोटा ही रखना चाह रहा था। तो नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। बाय।